नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूं और बात करते हैं गोवर्धन पूजा यानी कि अन्नकूट पूजा 2023। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। ये जो त्योहार है दिवाली के अगले दिन ही आता है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा जो दिन है अगला वो दूषित होने के कारण, ग्रह चाल ठीक ना होने के कारण उसके एक दिन का ब्रेक मिल गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की पूजा की, गोवर्धन पर्वत की पूजा करी, आप सबको मालूम है, क्योंकि इंद्र के कोप के कारण जो भी कहानी हुई थी वो सब आपको पता है कि इंद्र का बारिश बरसाई उसने, भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाया। 7 दिन बाद उस गोवर्धन पर्वत को धरती पर उन्होंने दोबारा स्थापित किया। तो इन 7 दिनों में जो भी, क्योंकि लोग भूखे प्यासे थे, जो भी लोगों के घर में जो भी कुछ था वो सब से भगवान ने वहां पे अन्नकूट बनाया था, जिसे हम गोवर्धन पूजा करते हैं। गोबर लाते हैं, गोबर के हम गोवर्धन जी बनाते हैं, कृष्ण जी को हम 56 भोग लगाते हैं। इसमें गाय की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि गाय जो है, गौ माता जो है, एक पृथ्वी पे एकमात्र प्राणी है जिसके अंदर अपनी जो देसी गाय है उसके शरीर में सोना बनता है। सिर्फ अपनी एक देसी गाय, और पृथ्वी पे कोई जीव नहीं है जिसके शरीर में स्वर्ण बनता हो। तो गाय से कहा जाता है कि उसमें लक्ष्मी माता का वास रहता है। और अगर देखा जाए तो हर प्रकार के रोग, कैंसर, एड्स, भयंकर से भयंकर रोग सिर्फ गौ माता के कारण नष्ट हो जाते हैं। गौ माता आपको दूध देती है जो आपके लिए बहुत पाचक है, आपके शरीर को बढ़ाता है। उनका बछड़ा बड़ा होकर आपके खेतों में काम करता है। तो गौ माता की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके साथ साथ चलती है। आजकल तो खैर लोगों ने जो पढ़ लिख गए तो मानना बंद कर दिया। अब इस साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की जो शुरुआत है वो 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है, और इस तिथि का जो समापन काल है वो 14 नवंबर मंगलवार दोपहर 2:36 पर होगा। इसलिए उद्या तिथि को देखते हुए, वैसे भी इसमें सुकर्मा योग चल रहा है इसलिए भी नहीं मनाया जाएगा 13 तारीख को। तो उद्या तिथि 14 नवंबर को होने के कारण मंगलवार को अन्नकूट की पूजा मनाई जाएगी। अन्नकूट का जो गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, जैसे आपने निर्माण करना है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू सनातनी भाई आज के दिन गाय के गोबर को लाते हैं, उससे गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और गौ माता बनाते हैं। वो अनेकों प्रकार से, अनेकों ढंग से सब अपनी अपनी पूजा विधि विधान करते हैं। तो उसका जो मुहूर्त है वो कब बनाना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या तैयारी, जैसे आप करते हैं सारी तैयारी तो, लेकिन मुहूर्त क्या है, समय क्या है उसका, उस पर बात करते हैं। गोवर्धन पूजा 2023 का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर 2023 को जो सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। उस समय आपको पूजा करनी चाहिए ताकि उसके जो शुभ फल प्राप्त हो आपको, आपके परिवार को। वही क्या, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो ये तभी प्राप्त होगे जब आप नियम संयम से काम करेंगे। गोवर्धन पूजा पर कुछ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा वाले दिन बन रहे हैं जो शुभ योग बन रहे हैं, वो गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक है। इसमें अच्छे काम करना, शुभ कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद से अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। अतिगंड योग शुभ नहीं होता, बड़ा अशुभ होता है। इस टाइमिंग में कोई भी शुभ कार्य, खरीद फरोख्त, लेना देना नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होता है। गोवर्धन पूजा जो विधि भी सबको मालूम है, क्या बताऊं, सुबह स्नान करके शुभ मुहूर्त में गाय का गोबर लाते हैं, उससे गिरिराज जी की प्रकृति में वो आकृति बनाई जाती है। फिर उनको हमारे नॉर्थ में तो अन्नकूट की सब्जी, कड़ी, चावल इत्यादि से उनको भोग लगाया जाता है, फिर उनकी आरती वगैरह करते हैं। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ मनाई जाती है। और गोवर्धन पूजा का मेन मकसद गाय के पूजा, गाय के बारे में जानना, गाय के गोबर की शक्ति को पहचानना। शायद आपको नहीं पता होगा, जिन घरों में गाय के गोबर से आज भी लेपन होता है वहां मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, बड़े बड़े बैक्टीरिया आते ही नहीं है। डेंगू वेंगू, कोरोना वोरोना दूर रहते हैं वहां से, क्योंकि गौ माता के गोबर के अंदर वो शक्ति है जिसके कारण ये सब अपने आप दूर रहते हैं।
इसलिए आपको भी ये त्यौहार बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ मनाना चाहिए। मित्रों, ये गोवर्धन पर जो पूजा है, ये बेसिकली गाय के लिए, गाय की तरफ से संदेश है कि आप गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को भोजन दें, गौ माता की सेवा करें, गौ माता के जो उत्पाद हैं उनका प्रयोग करें। आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। राम राम मित्रों।